चंद्रा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर मैं संस्कार जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने 26 जनवरी आंखों के इन दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब CRPF के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस दिन तिरंगा फहराने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय प्राचार्य महोदय, परम आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संस्कार जायसवाल कक्षा 8 का छात्र आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द रखने जा रहा हूँ। महोदय, मैं एक नागरिक हूँ। मेरे लिए संविधान एक गीता है, कुरान है, बाइबल है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं कि ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं और उसके मान मर्यादा को बचा सकूं। इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में राम स्वरूपा नाम भारत संघ मामले में यह स्पष्ट हुआ है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र सुरक्षा ही सर्वोपरि है। और आज हमारे भारत की खौफनाक मंजर को देखकर यहाँ की जनमानस मौत से मोहब्बत और जिंदगी से नफरत करने लगी है, क्योंकि अपराध के मुकाबले कानून बौना नजर आने लगा है। और ये मानवाधिकार तो अपराधियों के हित में समझे जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए साक्षात छाती पर चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई कोई क्रिकेट का मैच नहीं कि जो आज हार गए तो कल जीत जाएंगे। ये वो जंग है जो आज नहीं जीती गई तो कल देश को वीरान कर देगी, और हम जीतते हैं तभी तो पंजाब के तर्ज पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के नक्शे में है। नहीं तो युद्ध वीरान संधि, शिमला समझौता और ताशकंद जैसे कई समझौते जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेआबरू होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि नक्सली आतंकी में जवाबी कार्यवाही न हो। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को खत्म कर देश के कोने कोने में शांति स्थापित करनी है। और अगर शांति स्थापित करनी है तो उन राज्यों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है न्याय की प्रक्रिया को सुधारने की। आज जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। महान राजनीतिक चाणक्य ने भी कहा है कि कोई भी नियम राष्ट्र और राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता। किंचित ऐसा है तो उसे तत्काल बदल देना चाहिए। महोदय, आज के दौर में आक्रामक रवैया अपनाने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद से लोहा लेना किसी युद्ध से कम नहीं, और किसी युद्ध को जीतने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। और एक जवान अपनी नौकरी के भय से उतना ही कर सकता है कि सांप मरे या ना मरे, मगर लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उसे डर सता रहा होता है कि जलील किया जाएगा मानवाधिकार की भरी सभा के अंदर। उसे डर सता रहा होता कि न कानून छोड़ेगा और न ही तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया की पहली नजरें छोड़ेंगी, जिसका ज्वलंत उदाहरण पहले जम्मू कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए तब जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई तब जाकर ऑपरेशन ऑल आउट किया। काश ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो गए होते तो एक पत्नी का सुहाग, एक बूढ़े माँ बाप की लाठी, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में न होता। महोदय, डॉक्टर जब कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिका को काट कर फेंक देता है ताकि वह नासूर न बने। और आज हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद तो उससे भी गंभीर समस्या बने हुए हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजार निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। और मेरे ये विपक्षी साथी किन दरिंदों के लिए मानवाधिकार की दुहाई देते हैं? उनके लिए जो आर्थिक विफलता, राजनीतिक और अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने सत्ता का गलियारा अपने बंदूक की नली से नापते हैं, या फिर उनके लिए जो राष्ट्रवादी नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है अफजल का कातिल? भारतीय संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? क्यों दरकिनार करना चाहते हैं मेरे ये विपक्षी साथी इन घटनाओं को? क्योंकि सच्चाई को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। महोदय, सच्चाई ये है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हो सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी हो सकते हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चंद पंक्तियों के साथ अपने वाणी को वीरान देना चाहता हूँ। ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।